प्रेम से कहना दीक्षा महाराज की साथ संगत में अभी आप अनेकों महात्माओं को श्रवण कर रहे हैं। साथ संगत दास एक मिनट अपनी इंट्रोडक्शन को बताता है कि दास साथ संगत सिंधीनगर से, दास के पिता का नाम अजीत सिंह और माता का नाम महेंद्र कौर, नंदे का नाम साथ संगत मिठा सिंह और नंदी का नाम था धर्मो कौर। दादा साथ संगत नंदू सिंह और दादी रेशम। तो साथ संगत दास भी आपके परिवार का ही सदस्य है और साथ संगत यहाँ बैठकर किसी दूसरे को समझाया नहीं जाता। यहाँ बैठकर साथ संगत बड़ा नहीं बनता या वहां खड़ा होकर बोलने वाला बड़ा नहीं होता और सुनने वाले छोटे नहीं होते। ये साथ संगत में दास अक्सर एक बात कहता है कि विचार करने वाला हमारा सदगुरु है और हमने तो साथ संगत उस विचार को विचार ना है। यहाँ विचार नहीं करनी होती, यहाँ तो विचार ना होता है कि हमारा सदगुरु हमें क्या कह रहा है, हमें समझा क्या रहा है। उस बात को विचारना होता है। हम सब ने मिलकर यहाँ बैठकर साथ संगत किसी को सुनाया नहीं जाता, बल्कि तो यहाँ बैठने वाले को एक मौका मिलता है साथ संगत अपनी शक्ल देखने का। जैसे हम आईने के आगे जाते हैं और साथ संगत अपनी शक्ल हम खुद देखते हैं कि कहीं मेरे चेहरे में कहीं दाग धब्बा तो नहीं, या मेरे बाल जो है वो दाएं बाएं तो नहीं। यहाँ बैठकर सत्संग में आने के बाद अपनी शक्ल दिखती है कि हमारा सदगुरु कह क्या रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तो साथ संगत आज सदगुरु माता जी हमें ये समझाने का प्रयास करती है हर पल। वही बात जो साथ संगत हम रब्बी वाणियों में पढ़ते हैं कि भले दिन भले संजोग जिन बेटे पार ब्रह्म निर्जोग। कहते हैं वो दिन भला है जब मुझे इस हरि परमात्मा की याद आती है। मुझे जब इसकी याद आ जाती है वो दिन भला है। और हम काम में खर्चत होते हैं 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे हम खर्चत होते हैं। अगर इसकी याद नहीं तो जीवन बेकार जा रहा है। कहते हैं भले पुरुष भले संजोग जिन बेटे पार ब्रह्म निर्जोग। कहूं मेले को हूं मैं जाऊं वो समा कि जिन मेरा मन जैसे हरि नाम वो समा साथ संगत उस समय को मैं प्रयास जाता हूं। यही सदगुरु माता जी आज समझा रही है। उस समय को मैं प्रयास जाता हूं कि जब मेरा मन हरि परमात्मा सेवा संसार संगत की ओर चलता है। ओ मेले को हम ना जाऊं जिन मेरा मन जैसे हरि नाम सफल मुहूर्त सफल हो करी। वो मुहूर्त सफल है साथ संगत और वो कहीं सफल बताई है। सफल मुहूर्त सफल हो करी जित रसना गुजरे हरि हरि। वो सफल नहीं बनाया साथ संगत कि मैंने 2 कमरे बना लिए आज। सफल को करी सफल को माथा संत नमस्कार वो माथा साथ संगत सफल बताया है कि जब मुझे चरणों साथ संगत महात्माओं की डोली प्राप्त होती है। चरणों सफल को माथा संत नमस्कार चरण हुई चली हरि मार्ग। मेरे पैर जब हरि परमात्मा के रास्ते पर सेवा सिमरन के रास्ते पर चलते हैं वो मेरे पैर सफल है। साथ संगत ऐसे नहीं बताया कि मैंने 2 कोठी बना लूं या मैं धन दौलत इकट्ठा कर लूं तो
मेरा वो कार्य सफल है। सफल हो माता संत नमस्कार चरण पुरी चली आए मारक, कहो नानक भला मेरा कर जिन बेटे सतगुरु के चरण। जब मुझे संतों महात्माओं की चरण धूलि प्राप्त होती है, वो मेरा जो समय है सफल है। जब मैं संतों महात्माओं की चरण धूलि प्राप्त कर लेता हूँ, वो समय तो ये शास्त्र का सत्य माता जी का भी आदेश है कि हम हर पल हर समय सत्संग ये तो हमें दात दी है, जिसकी हमें लगता करवाई है, ये हमें हर पल याद होना चाहिए। और सत्संग हर पल इसके मुताबिक ही कार्य। डॉक्टर के पास उपाधि है तो सत्संग डॉक्टर वाला कार्य करता है। वकील के पास उपाधि है, वकील की सत्संग अपनी वकालत करता है। इंजीनियर के पास सत्संग अपनी उपाधि है तो इंजीनियर वाला कार्य करता है। और सत्संग ये भी उपाधि है जो सतगुरु ने हमें संत बनाया, गुरुमुख बनाया है। तो गुरुमुख वाले कार्य है तभी तो गुरुमुख है, और जो गुरुमुख वाले कार्य नहीं है तो सत्संग उपाधि। अगर डॉक्टर के पास उपाधि भी है और डॉक्टरी का काम ना करे और सत्संग कमांडिये का काम करने लग जाए तो डॉक्टर कौन कहेगा? डॉक्टर तब कहे जाएगा सत्संग उपाधि के अनुसार कार्य करे तो वो डॉक्टर है। और जो डॉक्टर कमांडिये का काम करे तो डॉक्टर थोड़ा कहेंगे, कमांडिये कहेंगे काम इसका कमांडिये का है। तो आओ सत्संग हमें इतिहास को शास्त्री जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हे इंसान तेरा कार्य क्या है, उस कार्य को समझ। हमने जन्म किस लिए लिया है? ये जन्म शास्त्र सफल तब हो सकता है जब हम गुरु साहिबानों की वाणी और रब्बी वाणियों के आधार पर और सतगुरु के आदेश पर जब चलाते हैं अपना जीवन। साथ संगत बच्चा सतगुरु में जाता है, क्योंकि हम खुद सतगुरु में गए थे, तो वहां पर नाना प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी का सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, मैथ का सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है। और उस बच्चे को उसके ऊपर कार्य कराया जाता है कि भाई साहब जी आपने ये मैथ का कार्य करना है, ये ड्राइंग का कार्य करना है, और ये इंग्लिश का है, ये सोशल साइंस है, ये सामाजिक है। तो उस बच्चे को वो प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो यहाँ भी तो सत्संग को प्रैक्टिकल कराया जाता है। अगर प्यार का सत्संग सब्जेक्ट है तो प्यार हमें धारण करना चाहिए। जैसे बच्चे ने सत्संग सामाजिक का सब्जेक्ट धारण कर लिया, नम्रता का सत्संग सब्जेक्ट है, पावनता का है, निर्मलता का है, अदब का है, सत्कार का है, मिलवर्तन का है, भाईचारे का, ये सब्जेक्ट है सत्संग। ये गुण है संतों के। अगर ये सब्जेक्ट सत्संग हम इकट्ठे करते हैं, ये गुण इकट्ठे करते हैं, अभी सत्संग संत वाला कैटेगरी में वो आता है। संत की कैटेगरी तब आनी शुरू होती है। अगर गुण नहीं है, नाम संत का है, कैटेगरी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। सत्संग तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे का। दुर्लभ दे बाइबल बाकी नाम न जपते आत्मघाती। किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, कहते खुद खुशी कर रहा है अपनी आत्महत्या। दुर्लभ दे बाइबल बाकी नाम न जपते आत्मघाती। मरी न जाएगी न विसर्ग राम, कहते हैं जी रहा है। अरे भाई नाम विसार के जीता है, इससे अच्छा मर जा। मरी न जाएगी न विसर्ग राम, नाम जीवन जीवन कौन काम, कहते हैं नाम के बिना ये जिंदगी किसे काम की नहीं है। नाम जीवन जीवन कौन काम, खाद पीट खेत विस्तार कवन श्रृंगार। खाले पीले पहले 36 प्रकार के भोजन खा ले, नाना प्रकार के आभूषण पहन ले, किसे काम आने वाले नहीं है। खाद पीट खेत विस्तार कवन मृतक श्रृंगार। मृतक के ऊपर जितना मर्जी श्रृंगार कर दो कोई फायदा नहीं है। अपनी शोभा जगती शोभा जगवित नहीं रखे गलती दाल नहीं। मैं अपनी शोभा करवाने के लिए शास्त्र को कार्य कर रहा हूं। फिर शास्त्र ने बताया है कि जो न सुनू जस परमानंदा, कहते हैं हरि परमात्मा की आवाज आपके कानों में नहीं जाती। जो न सुनू जस परमानंदा, पशु पंछी क्रिकेट जो नहीं मनता। वो इंसान सत्संग ऐसा माड़ा इंसान
पंछी और क्रिकेट बताया जितनी भी पेट के बल दुनिया चलती है, तो वो इंसान साथ संगत ऐसा माड़ा इंसान है जो हरि परमात्मा की साथ संगत याद नहीं करता, सेवा स्मरण साथ संगत नहीं करता। तो हमें साथ संगत हर पल ये महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं, हमें हर पल साथ संगत वो गुण देने का प्रयास करते हैं। वो विवेक बुद्धि साथ संगत ज्ञान मैंने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, सभी ने ज्ञान ले लिया, ये बस्ता है। ज्ञान माने बस्ता, साथ संगत बस्ता से बच्चा पढ़ाई करने के लिए किताब डाल के रखता है, हमें ज्ञान दिया है, ये बस्ता है पढ़ाई का। तो साथ संगत इंसान की हालत बताई है कि इसको छोड़ के अगर दूसरे साथ संगत संसार में खर्चत होता है तो उसके बारे में साथ संगत लिखा है। पता तब चलता है जब हम शास्त्रीय गुरु साहिबानों की बातों को पढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं तो मैंने करना क्या है और शास्त्रीय इंसान करता क्या है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें पातशाह शास्त्रीय अपने पावन वचनों में शास्त्रीय एक जगह लिखते हैं कि तेरी हालत क्या है वो सुन। कहते कोटि बदले त्यागे नदन, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, बहुत समझदार समझता है, लेकिन तेरी अकल कितनी है वो सुन। कहते कोटि बदले त्यागे रतन, तेरा ये काम है कोटियों के बदले कोटि इकट्ठी करता है और रत्नों को त्याग करता है। वो रतन कौन से हैं वो देखना है, रतन जो इकट्ठे करने हैं वो है कौन से, ये समझने वाली बात है। वो है प्यार, नम्रता, सहनशीलता, पावनता, निर्मलता, अदब, भाईचारा, सात्विक पवित्रता, सेवा, सिमरन, साथ संगत, ये रतन बताए और ये परमात्मा का साथ संगत जानकारी। कहते ये तो तुम छोड़ दिया और कोटि इकट्ठी कर रहा है, कोटि बदले त्यागे रतन। कोटि कौन सी है? मैंने 4 मकान बना दिए, कोटि बिठाई है। मैंने 10 किले बना दिए जी, मैंने 50 गाड़ियां बना दी थी, मैंने वहां भी नौकर चाकर ऐशो आराम है, कोटि बदले त्यागे रतन। अगर हरि परमात्मा का नाम नहीं है तो कोटि इकट्ठी कर रहा है, इससे अधिक कोटि से अधिक साधक उसको धर्मवान नहीं कहा है। कहते कोटि बदले त्यागे रतन, छोड़ जाएगा उसका जतन। तू करता क्या है वो सब कहते हैं, जो छोड़ जाने वाली चीज है उसका जतन करता है। कहते कोटि बदले त्यागे रतन, छोड़ जाएगा उसका जतन। सो संचय जो होशिया बात तेरे दिमाग में, तेरी बुद्धि में, तेरी अकल में ऐसी बात आती है, कच्ची बात। कच्ची बात कौन सी है? ये माया की, ये कच्ची बात है। कहते सो संचय जो होशिया बात, माया मोह उठे दो जा। कहते हैं माया में टेढ़ा होके अपनी गर्दन को टेढ़ी करके चलता है। कहते हैं ये काम छोड़ दे, अगर पैदा उठाना माया मोह उठे दो जा। आपने बताया कि अमृत कौड़ा और बिटिया बीती, ये मुझे अच्छा लगता है। अमृत शास्त्र कौन सा है? ये जो हमें हरि परमात्मा शास्त्र ने दिखाया है, ये अमृत है, ना मरने वाला। और ये अमृत है जो प्यार, नम्रता, सहनशीलता, पावनता, निर्मलता, पवित्रता, अदब, संस्कार, जो गुरु के गुण हैं वो शास्त्र अमृत है। अमृत कौड़ा, बिटिया मीठी। बिटिया सेवा, सिमरन, साथ संगत के सिवा, इन 3 चीजों के सिवा जितनी भी हम संसार में चीज देख रहे हैं, जहां तक भी हमारी नजर जाती है वो बिटिया है। कहते हैं अमृत कौड़ा, बिटिया मीठी। मुझे देख जो है वो मीठी लगती है और ताकत की भी नैनो मीठी। जब दुष्ट पुरुष होते हैं कहते हैं वो इसको अपनाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ताकत की भी नैनो मीठी, ताकत होता है कूड़, कपट, अहंकार, निशाना। कहते हैं तेरा काम क्या है वो सुन, करता क्या है? कहते हैं कूड़ कहते हैं झूठ को, और कपट कहते हैं धोखे को, अभिमान कहते हैं अहंकार को। कहते हैं कूड़ हर पल झूठ बोलता है और कपट हर पल धोखा देता है। झूठ बोलने में जाते
देखा उल्टी ठंडी चला है, पागल बनाया गया, बुद्धू बनाया गया और समाज खरीद के लाया। कहते ये काम है पूर्ण कपट अहंकार जाना, अहंकार में कसर रहता है और बात में जिस कार्य को करना है कहते हैं पूर्ण कपट अहंकार जाना, नाम जबत जल्दी कहते जब नाम की बारी आती है तो तुझे बिच्छू काट जाता है, जब सेवा की बारी आती है तो तुझे बिच्छू काट जाता है, सिमरन करने की बारी आती है समझाया है साथ में कहते हैं 5 वर्ष का होना भाना। अरे भाई अब तो 5 साल का हो गया है, कहते हैं 5 वर्ष का होना भाना, अब तो 20 है। अरे भाई अब तो 20 साल का हो गया है, अब तो अच्छा इधर लेकिन आता नहीं साथ में कहते हैं 5 वर्ष का होना भाना, अब तो 20 भय हो मगर 25 माया का देश प्रदेश गए बुलाया इधर का और भाग गया उधर। कहते हैं मगर 25 माया का कारण देश प्रदेश गए 30 वर्ष की जब मत उपजी। कहते हैं जब तुम 30 साल का हो गया तुम करता क्या है वो सुन। कहते हैं 30 वर्ष की जब मत उपजी नित्य लोग है, लोग ने तुझे खचत कर दिया, लोग तुझे खा के निकल गया। कहते हैं 30 वर्ष की जब मत उपजी नित्य लोग भयो माया जोड़ी लाख करोड़ी। कहते हैं भाई अब तो लखपति बन गया, अब तो करोड़पति भी बन गया कि राजा सत्संग वाले पास माया जोड़ी लाख करोड़ी है, पूरा छिका नहीं तृप्ति नहीं हुई, माया जोड़ी लाख करोड़ी अब न तृप्त भय जन्म मेरा बातों ही मिल गए। कहते हैं जिसके लिए तू आया था तू बोल तुम्हें हम बार बार बताते थे कि हमारा जन्म दुर्लभ है। अरे भाई तुमने सुना क्या था हमारा जन्म दुर्लभ में होता मानना रोज सुनते थे, हर रोज पढ़ते थे, कोई ना कोई महात्मा कह जाता था, लेकिन कारण नहीं थी, विवेक बुद्धि नहीं आई और साधक के जीवन को ये जो बॉडी है वो साधक जुड़ गई। ये साधक क्या होता है वो आप दोनों भी जानते हो। साधक कई जन्म है, कई जन्म करेगा, कई जन्म साधक की गुजरेगा, कई जन्म जस कहते हैं हाथी को हिरण कहते हैं, कीट कहते हैं साधक कीड़े को, कई जन्म भयो कीट पतंगा, कई जन्म गर्मी गोएगा, कई जन्म पक्षी साथ भयो, कई जन्म देव बैठे पहाड़ भी बनेगा, वृक्ष भी बनेगा, पता नहीं 84 लाख साल से बताते हैं दुनिया के 42 तो साथ से इतना बड़ा जो सफर है वो बढ़ जाता है जिंदगी अगर विवेक मात्रा नहीं आती। तो याद आते हैं तो बोलने का और सुनाने का भाव नहीं होता है, या तो समझने का भाव है। यहाँ महात्मा जितने भी बोलते हैं वो समझने का शास्त्र समझने की इशारे करते हैं। हम शास्त्र भूल जाते हैं, मायाधारी जीव है, अंत में भूल जाते हैं, लेकिन शास्त्र अव्वल दर्जे को वो प्राप्त होता है जो शास्त्र संतों महापुरुषों की बात मान लेता है, वो अव्वल दर्जे को गंगा के संता बिगड़ी तो संता गंगा हो निकली। अगर नदी नाले को गंगा के साथ मिला दिया जाए तो कोई ये नहीं कहने वाला कि भाई ये नाला था या नाली थी, वो गंगा हो जाती है। शास्त्र गंगा के संग संता बिगड़ी तो संता गंगा हो निकली। ये बताया शास्त्र पारस के संग तांबा बिगड़े सो तांबा कंचन हो निकले। शास्त्र चंदन के संग तरवर बिगड़े सो तरवर चंदन हो निकले। तरवर का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, अगर उसके साथ तरवर का पेड़ भी लग जाए तो वो भी शास्त्र चंदन की कीमत का हो जाता है। शास्त्र चंदन के संग तरवर बिगड़े सो तरवर चंदन हो निकले और संता संग कबीरा मिले सो कबीर राम में हो भगवान बन जाता है। शास्त्र ज्यों जल में जल आए घटाना क्यों ज्योति संग ज्योत समाना। नश्वर शरीर त्याग कर ये शास्त्र ज्योत में ज्योत मिल जाती है। ऐसा शास्त्र सदगुरु माता जी का इशारा है कि भाई साहब या बहन जी ये जो आपको जन्म मिला है इसको सोच समझकर चल, ना कि हम माया में ही खच्चर होकर ये जीवन गुजारते।
गुजारा होगा। साथ संगत रचंत जी रचना मात गर्भस्थापनम, जब वहां से बचा लिया है तो यहाँ भेजा है। हम खुद थोड़े हैं, हमें निरंकार ने धरती में भेजा है। मैं अपनी मर्जी से थोड़ा के हमसे धरती पर निरंकार ने जन्म दिया है। कहते हैं रचंत जी रचना मात गर्भस्थापनम, इतना जबरन करता है अपने आप को पेट पालने का। अरे भाई उसकी सुन तेरे बात है, तेरा काम मैंने फिट कर रखा है सारा। कहते हैं जब आपकी स्थापना हो रही थी मां के गर्भ में, तो मां ने 36 प्रकार के भोजन खाए और सारे बच गए और तू बचा रहा। ऐसी पावर क्या है? कहते हैं रचंत जी रचना मान कर स्थापना, जब तेरी स्थापना की थी और तुझे बचा के रखा। स्वान स्वान सिमरत नानक नाम महागन्ना विनाशनम। जितनी भी संसार में आग लगती है, आग देखते हैं हम 500 किलोमीटर की लगती है, जंगलों में 1000 किलोमीटर की लग जाती है, बड़े बड़े ज्वालामुखी होते हैं, उसको छोटी आग बताया है। और बड़ी आग महाअगन्ना विनाशनम, ये गर्भ की आग जो होती है, ये सात्संगत जितनी भी हम संसार में आग देखते हैं उनसे बड़ी है, महाआग है। तो कहते हैं महाअगन आपका विनाश नहीं कर सकते, आपका नाश नहीं कर सकते। ऐसी क्या ताकत थी? तो सात्संगत वहां हमने आपको सिमरन दिया और उसने आपको बचाया। महान से बच के महाअगन विनाशनम, आपका विनाश नहीं कर सकते, आपका नाश नहीं कर सकते। सिमरन निराकार की पावर, ये सात्संगत हमें जो ये निराकार की पावर दी है। अब हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई साहब जी हमारी जो आर्थिक दशा है वो जो है कमजोर है। दास भी आपके परिवार से ही है, तो सात्संगत आर्थिक दशा को ऊंच मान लेना क्या ये कृपा है? सात्संगत बताया है कौन बड़ा, जब हम पढ़ते हैं फिर पता चलता है। कहते हैं कौन बड़ा माया बढ़ियाई, क्या माया की बढ़ियाई में जो खर्चे थे, जिसके पास 2-4 कोठी है वो बड़ा है, या जिसके पास 10-20 गाड़ियां हैं वो बड़ा है, या जिसके नौकर चाकर हैं, ऐशो आराम है, यहाँ बिजनेस है वहां बिजनेस है, क्या वो बड़ा है? कहते हैं कौन बड़ा माया बढ़ियाई, बड़ा तिसनु जानिए जिन्हें राम नाम ले बुलाई। बड़े बड़े जिन्ने लोग तरीके से व्याप्य लोग, गुरु साधारणों का फैसला है, गुरबाणी का फैसला है। तो सात्संगत हमें इस और माया की तरफ ना जाते हुए ये निराकार सात्संगत हमें जो दिखाया है, ये परमात्मा जो दिखाया है, तो सात्संगत हम इसको अपने जीवन का आधार बनाकर सात्संगत कार्य करते जाएं। तो ये सात्संगत जो कार्य है ऐसे बंदों से करवा देता है कि थोड़े पीना हुए पल्ले अवकल भरे भंडारे हो, 4 चरण हो बचली की दाग में लगे सारे हो, गोटे गोटे हुए कंगाली बार बार कर जाई होवे, टूट जान सब रिश्ते नाते वैरी कुल लुकाई होवे, हर था दे सत्कारिया जाने जे सतगुरु प्रवान करे कहे अवतार, गुरु दी बख्शिश मुर्दे उतार करे। तो आओ सात्संगत आज सतगुरु माता जी की कृपा से सात्संगत हमें ये आपके चरण धूलि प्राप्त करने का अवसर मिला है। सात्संगत या आपकी चरण धूलि जो आपके मुखारबिंद से आपके वचन आए हैं उसके ऊपर चलाकर सात्संगत हम अपने जीवन को सात्संगत विवेक बुद्धि प्राप्त करते जाए और सतगुरु माता जी जो भी शिक्षा दीक्षा देश विदेश आते हैं उन देशों को अनुमान कर सात्संगत काम का सात्संगत आशीर्वाद करते हैं। सात्संगत प्रेम से